आज हम जानेंगे काल मृत्यु और अकाल मृत्यु के बारे में। एक व्यक्ति है जो स्वस्थ है, जिसका शरीर हष्ट पुष्ट है, दिमाग, हृदय, फेफड़ा, पांचों इंद्रियां सही से काम कर रही है, कोई खास बीमारी नहीं है और ना ही कुछ दुर्घटना हुई है। फिर भी ऐसा स्वस्थ व्यक्ति अचानक से मर जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? दूसरी तरफ एक शरीर है, मतलब एक वृद्ध आदमी है जो बीमार है, जिसकी देह जर्जरित है, उसके सामने भयंकर विपत्ति और भयंकर बीमारी भी है, फिर भी वो नहीं मरता, जीवन काल को बढ़ाए ही जा रहा है। तो इसका क्या कारण है? तीसरा प्रश्न, कहा जाता है कि मनुष्य की जितनी आयु होती है उतना ही वो जीता है। आयुष्य का कोई भी एक मिनट न तो घटा सकता है और ना ही कोई बढ़ा सकता है। फिर भी हम देखते हैं कि अग्नि में कूदने पर निश्चित रूप से मृत्यु होती है और जहर खाने से व्यक्ति मरता ही है। तो इसका क्या रहस्य है, इन सब के बारे में जानेंगे। तो जैन धर्म और जैन शास्त्रों के अनुसार इसका जवाब दिया गया है कि आयु के पुद्गल जब कम होते हैं तब स्वस्थ प्राणी की भी बिना दुर्घटना के अचानक से मृत्यु हो जाती है, और जब आयु के पुद्गल अधिक होते हैं तब दुर्घटना और भयंकर रोग होने पर भी व्यक्ति मरता नहीं है और जीवित रह जाता है। आगे जैन दर्शन में बताया गया है कि आयु दो प्रकार की होती है। अपवर्तनीय आयु, यानी जो आयु बंधकालीन स्थिति के पूर्ण होने से पहले भी भोगी जा सके, वो अपवर्तनीय आयु है। और दूसरी है अनपवर्तनीय आयु, यानी जो आयु बंधकालीन स्थिति के पूर्ण होने से पहले किसी भी हालत में न भोगी जा सके, वो अनपवर्तनीय आयु है। अगले जन्म की आयु वर्तमान जन्म में ही निश्चित होती है। उस समय अगर परिणाम या भाव मंद होते हैं तो आयु का बंधन शिथिल होता है, ढीला होता है, जिससे निमित्त मिलने पर आयु की बंधी हुई काल मर्यादा या समय घट जाता है। इसके विपरीत अगर परिणाम तीव्र होते हैं, गाढ़ होते हैं, तो आयु का बंधन भी गाढ़ होता है, जिससे निमित्त मिलने पर भी बंधी हुई जो काल मर्यादा है वो घटती नहीं है। गाढ़ बंध वाली या गाढ़ी बंधी हुई आयु शस्त्र, विष, दुर्घटना या बीमारी आदि के होने पर भी अपनी नियत काल मर्यादा से पहले पूरी नहीं होती। पर मंद परिणाम वाली या शिथिल बंध वाली आयु शस्त्र, विष, दुर्घटना या बीमारी का योग मिलते ही अपनी नियत काल मर्यादा समाप्त होने के पहले ही अंतर मुहूर्त यानी 48 मिनट में ही भोग ली जाती है। आयु के इस शीघ्र भोग को ही अपवर्तना या अकाल मृत्यु कहते हैं, और नियत स्थिति तक आयु को भोग लेने को ही अनपवर्तनीय या काल मृत्यु या स्वाभाविक मृत्यु कहते हैं। जो अपवर्तनीय आयु होती है वो सोपक्रम या उपक्रम सहित होती है, यानी तीव्र शस्त्र, तीव्र अग्नि, तीव्र बीमारी आदि जिन निमित्तों से अकाल मृत्यु होती है उन निमित्तों का प्राप्त होना उपक्रम है। जबकि अनपवर्तनीय आयु सोपक्रम और निरुपक्रम दो प्रकार की होती है। इस आयु को अकाल मृत्यु लाने वाले निमित्तों की प्राप्ति होती भी है और नहीं भी होती। निमित्त मिलने पर अनपवर्तनीय आयु वालों की आयु पूर्ण नहीं होती, वे जीवित ही रहते हैं। वे अकाल मृत्यु किसी भी हालत में प्राप्त नहीं कर सकते। हर प्रकार की दुर्घटना से वे बच निकलते हैं, चाहे वो एक्सीडेंट हो, दुर्घटना हो या कोई बड़ी बीमारी हो। अब जानते हैं किन लोगों की आयु अनपवर्तनीय होती है, यानी किसी भी हालत में उनकी मृत्यु नहीं होती। तो जैन दर्शन के अनुसार 63 श्लाका पुरुष, नरक के जीव, देवता, असंख्यात वर्ष जीवी मनुष्य और तिर्यंच, और जो चरम शरीरी है, ये किसी भी हालत में समय से पहले मृत्यु को प्राप्त नहीं होते, यानी इनकी कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। चाहे इन्हें मृत्यु के कैसे भी निमित्त मिले, ये हर बार बच जाते हैं। जैसे भगवान महावीर को 7 बार फांसी पर चढ़ाया गया और हर बार फंदा अपने आप ही टूट गया। वहीं दूसरी तरफ कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जिन्हें निमित्त मिलने पर उनकी अकाल मृत्यु हो भी सकती है और नहीं भी होती।
तो आम लोगों के साथ ये दोनों ऑप्शन होते हैं, काल मृत्यु के और अकाल मृत्यु के। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी काल और अकाल मृत्यु की। आज का प्रश्न है, आत्महत्या काल मृत्यु के अंतर्गत आती है या अकाल मृत्यु के अंतर्गत आती है? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।